बाबा मेरे ख्याल से हमें अंदर चलना चाहिए। नहीं नहीं, हम बाजार जा रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? इन्हें क्या हो गया? यही मैं तुम्हें हकीकत बताता हूँ। अरे बाबा रुक जा। तुमने मेरे बेटे को धोखा कैसे दिया? बकवास बंद करो अपनी। क्या बकवास है? ये देखा है तुमने? इधर देखो, शर्मिंदा होने के बजाय अकड़ दिखा रहे हो। कितने में बेचा है तुमने इसे डॉक्टर को? पता तो चले। चले जाओ यहाँ से। बाबा बाबा साले साहब, ये क्या कर दिया आपने? ये तो मर गया। योहान जा, अंदर से बाबा की दवाई लेकर आओ। बाबा संभाले खुद को। बाबा बाबा ये तुमने किया है ना? तुमने किया है। ये तुम क्या कर रहे हो? ये उमर साहब ने नहीं किया, साले साहब ने किया। सुना आपने इसने क्या कहा? मर्द, पापा ने जानबूझ कर नहीं किया, सब अचानक हुआ है। साले बाबा! मर्द, मर्द मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, पापा ने जानबूझ कर नहीं किया ये। खालिदे, कहाँ रह गई थी तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? क्या हुआ? ये बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? आप यकीन नहीं करेंगी कि क्या हुआ है। क्या हुआ है? वो साले साहब ने एक आदमी का खून कर दिया है, खून कर दिया बाहर। क्या कह रही हो? किसने किसको मार दिया? उमर साहब भी बाहर ही थे। वो आदमी नशे में था, उसने गुल्लू और उमर साहब के बारे में कुछ गलत बातें की। साले साहब ने मार दिया उसे। अंदर ही रहना, ठीक है? जान का ख्याल रखना, वो कहीं बाहर ना आए। गुलफम साहिबा। साले साहब, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। मेरी बेटी से दूर रहो। मैंने बाप के तौर पर तुमसे एक सवाल किया था, भरोसा किया था तुम पर। बाबा मत कहो मुझे बाबा। उमर, अच्छा होगा तुम जाओ यहाँ से। साले साहब, ये क्या है? मैं इस सब के लिए माजरत चाहता हूं गुलफहम साहिबा। मर्द, 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 उठ जाओ। संभालो खुद को।
मेरा बाप चला गया। वो जैसे भी थे लेकिन मेरे बाप तो थे। समझती हूँ। संभालो अपने आप को मर्द। इधर देखो मुझे, इधर देखो मर्द। बस बस संभालो खुद को। मैंने भी अपने बाप को खोया है, मैं समझती हूँ। खुद को संभालना होगा, तुम्हें मजबूत बनना है। इस मामले को हल करने के लिए जो कुछ कर सकी मैं जरूर करूंगी। बाबा दूर हो जाओ। गुलरू, तुम घर चली जाओ। चलो। उमर, डराओ मत मुझे। किस बात से परेशान हो? क्या हुआ है? बाहर से आवाजें आ रही थी, क्या कोई लड़ाई हुई है? उमर, कुछ तो कहो मुझसे बेटा, बताओ मुझे। ऑफिसर इसे आ। बाबा, बाबा हम यहीं दरवाजे पर आपका इंतजार कर रहे हैं। बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाएं। यहाँ पर खड़े होना मना है। आपा, हमें कोई वकील करना होगा। वकील करना होगा? ये क्या बात कर रहे हो तुम लोग? क्या वकील की फीस दे सकते हैं? आप बाहर से सरकारी वकील भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं सालेह चलिक का वकील हूँ, उन्हें यहाँ लेकर आया गया होगा। जी, उन्हें भी अंदर ले गए। आप चले मेरे साथ। माफ कीजिएगा, मैं उनकी बेटी हूँ, लेकिन आप कौन हैं? जो हुआ सुनकर अफसोस हुआ। मैं गुलफम सिपाही का वकील हूँ। उन्होंने मुझसे कहा इस केस को लेने के लिए। मैं सूरत हाल देख कर आता हूँ, फिर मुझे सारी तफसील बता दीजिएगा। ठीक है। शुक्रिया। अल्लाह उन्हें बहुत खुश रखे। क्या बात है, वाकई वो बहुत सखी औरत है। आज के दौर में ऐसा कौन करता है? बस भी करें भाई, जाहिर है मेरे बाबा उस घर में कितने सालों से काम कर रहे हैं, इतना तो वो कर ही सकती है। हेलो, क्या तुम पुलिस स्टेशन में हो? अभी सब यहाँ पर मौजूद है, मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। समझ गया मैं। देखो, मैंने अपना वकील भेजा है, तुम्हारे पास पहुंच गया होगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि गुलफम साहिबा वकील भेज चुकी हैं। मैं फारिग होकर बात करती हूँ। हेलो, देखो मेरी आज की तमाम अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो, किसी और दिन कर लो। आज मैं नहीं आ सकूंगा, ठीक है? शुक्रिया। तुम अभी वकील की बात कर रहे थे, ऐसा ही है ना? कुछ हुआ है क्या? गुलरू के बाबा के लिए वकील कर रहा था। बेटा, इस मामले से दूर रहो तुम। सोचो, अगर ये बात न्यूज में आ गई तो क्या होगा? मुझे मीडिया की कोई परवाह नहीं। वो न्यूज में जो खबर देना चाहते हैं दे दें। मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रही। अगर इस मामले को गुलफैम देखे तो ज्यादा मुनासिब होगा। गुलरू वो लड़की है जिससे मुझे मोहब्बत है, और साले साहब उसके वालिद हैं, और इसमें कोई ना समझ आने वाली बात नहीं। यकीनन मसूद है, मैं तो इस खानदान का जरूरी फर्द हूँ।
गुलरू मिल जाए मुझे बुलाओ, बाबा पकड़े जाए मुझे बुलाओ, हाँ फिर भी मेरी इज्जत नहीं की जाती। येनर, थोड़ी देर अपनी जबान बंद कर सकते हो क्या? मर्द आ रहा है, देखो गुलरू। खुदा तुम्हें बर्बाद करे, कातिल हो तुम सबके सब। मेरे शोहर को मार दिया। अम्मी अम्मी छोड़ दे, बस करे। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम में से किसी को। वापस आया। अम्मी छोड़े, क्या कर रही हैं आप? तुमने कातिल हो तुम लोग। खुदा तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। मेरे शोहर को मार डाला तुम लोगों ने, लानत हो। ये क्या? कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने हमें। अल्लाह बर्बाद कर दे इन सब लोगों को। बाबा बाहर आ। बाबा 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 कहाँ ले जा रहे हैं आप? वरना सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। येनर, इन सबको घर ले जाओ। ठीक है बाबा। बाबा परेशान नहीं होइएगा, हम सब आपके साथ हैं। बाबा हम आपके साथ हैं, फिक्र मत कीजिए। अरे वाह रे साइम साहब, बाबा को छोड़ तो देंगे ना ये लोग? क्योंकि बहुत सारे गवाह हैं कि बाबा ने कुछ नहीं किया। जमीन पर सड़ लगने से हुई है उनकी मौत। उनकी मौत का सबब आपके बाबा तो है। अगर शिकायत ना होती तो बगैर गिरफ्तारी के भी मुकदमा चल सकता था। उनके बेटे ने नहीं, उनकी बीवी ने तो शिकायत दर्ज करवा दी है, तो इसलिए मुकदमा गिरफ्तारी के साथ चलेगा। अगर इसके अलावा कोई नई अपडेट हुई तो मैं आपको बता दूंगा। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। शुक्रिया। लड़कियों, बाबा की बात सुनी ना, चलो अब घर चलते हैं। चलो जल्दी आ जाओ। चलो आओ। आपा आप लोग जाए, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं गुलरू, तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। आपा घर में मेरा दम घुटेगा इस वक्त। मैंने कहा ना आप जाए, मैं थोड़ी देर में खुद ही आ जाऊंगी। ठीक है चले आपा चले, उसे जो करना है करने दें। आप मेरे साथ चलिए, हम घर योंजा जाएं। चिचक को फोन करके कहो कि रात होने से पहले घर आ जाए। माफ करना जाहिदे, मैं तुम्हें खाने पीने का कुछ पूछ ही नहीं सकी। हालिदे थोड़ी देर में आ जाएगी। अरे कोई बात नहीं, मैं तो तुमसे यहाँ मिलने आई हूँ। तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगता है हर चीज़ ऐसे ही चलती रहेगी जब तक ये मुलाजिमीन हमारे साथ हैं। देखो गुलफैम, मैं तुम्हारी हिम्मत को सलाम करती हूँ। जब मैंने ये बात सुनी, मैं तो सुनकर ही बहुत परेशान हो गई। और तुम तो उस वक्त उनके साथ थी। इंशाल्लाह इस सूरत हाल से बहुत जल्द निमट लूँगी मैं। इंशाल्लाह। और जिहान का क्या? मैं कोशिश कर रही हूँ उसे समझाने के लिए, लेकिन वो समझना ही नहीं चाह रहा। जो कुछ होता आ रहा है बहुत ही खतरनाक होने लगा है अब तो। हरगिज़ भी मैं ये नहीं चाहूँगी कि वो इन चीज़ों को देखकर मजीद बीमार हो जाए। सही कह रही हो तुम। अगर वो ना माना तो क्या करोगी? नया प्लान है मेरे पास, बहुत ही बेहतर है, यकीन करो। देखो, ये बताता है कि तुम्हें किस तरह प्ले करना है। अगर हम नीचे जाएं और असल पियानो पर बजाएं तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ कि ये कैसे करना है। क्या हुआ जिहान? बस बहुत हो गई, बोर कर दिया मुझे। मैं बोर हो रहा हूँ। लेकिन तुम्हें तो ये पसंद था ना? नहीं, मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। लेकिन क्या ये हम गुलरू के लिए नहीं कर रहे? गुलरू के लिए हम ये कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आने वाली है। अगर हम गुलरू के लिए म्यूजिक बनाएंगे तो वो जरूर आएगी, बहुत खुश भी होगी। गुलरू क्या आएगी? हाँ, म्यूजिक बनाने से गुलरू आएगी। म्यूजिक बनाने से गुलरू आएगी। ओके चलो हम नीचे जाते हैं, वहां पियानो बजाएंगे। चलते। चलो आ जाओ, आ जाओ। ठीक है। गुलफैम साहिबा, फिर वो साले साहब को अदालत में ले गए। क्या गुलरू और उसके बाकी घर वाले भी उसके बाप के साथ अदालत गए हैं? वो गुलफैम क्या हुआ है? क्या हुआ है गुलफैम? मुझे बताओ, उसे क्या हुआ है? बताओ मुझे, सारी बात बताओ। मैंने सुन लिया है। कुछ नहीं हुआ जहान, खुद को संभालो। अभी मैंने सुना कोर्ट, क्या उस लड़के ने फिर कुछ किया है उसके साथ? बस कर तू जहान, कुछ नहीं हुआ है, चीखो मत ऐसे, खुद को संभालो। ठीक है।
गुलरू के बाबा का मर्द के बाबा के साथ कोई झगड़ा हुआ था। लेकिन क्यों? क्या वजह थी? हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। क्या गुल्लू ठीक है? गुल्लू ठीक है? वो ठीक है, परेशान ना हो, ठीक है वो। मगर जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ है। मर्द के बाबा की मौत हो गई। अब गुल्लू के बाबा को जेल जाना होगा। लेकिन वो जेल क्यों जाएंगे? क्योंकि उन्होंने मारा है उसे। जिहान, ये वाकयात खतरनाक मोड़ इख्तियार कर चुके हैं। ये लोग अब इस घर से जाएंगे। नहीं, गुल्लू का कोई कसूर नहीं है। गुल्लू का कोई कसूर नहीं है। वो नहीं जा सकती, वो नहीं जा सकती यहाँ से। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। आप उसको नहीं भेज सकती यहाँ से। ठीक है जिहान, ठीक है, संभालो खुद को। मेरी बात समझ में आ रही है? गुलरू की वजह से ही उमर पर हमला किया गया था, और तुम जानते हो ये उसके बाप की वजह से आज एक आदमी की मौत हो गई। और हमारा कसूर क्या है आखिर इस सब में? आखिर कब तक उन लोगों को बर्दाश्त करें? गुल्लू नहीं जा सकती कहीं पे भी। मैंने कह दिया ना वो नहीं जाएगी। सुन लीजिए आपने, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, वो नहीं जा सकती यहाँ से। मैंने बस बात की है, कोई फैसला नहीं लिया मैंने अभी तक, समझ गए? उसे आप यहाँ से नहीं भेज सकती। उसे मुझसे दूर नहीं कर सकती, नहीं भेज सकती मुझसे दूर कहीं। अगर वो गई तो मैं मर जाऊंगा। बस कर दो, बात सुनो मेरी। मैंने कहा था तुम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करोगे। भूल गए फिर से? कहा था ना मैंने। ठीक है। तो याद है तुम्हें? फिर मेरी बात सुन लो गौर से। तुम मुझे एक रात का वक्त दोगे जिहान। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा रखना होगा। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं ना। हर चीज तुम्हारे भले के लिए करती हूं मैं। यहां से तुम सीधे अपने कमरे में जाओगी और दुई को तुम्हारे साथ जाएगी, और तुम खुद को समझाओगे, ठीक है? जिहान, देखो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। गुलफैम सब संभालेगी। अहम यह है कि गुलरू ठीक रहे, है ना? आ जाओ जिहान, हम ऊपर चलते हैं। देख रही हो? गुलफैम, तुम वाकई बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रही हो, लेकिन ये लड़की लगता है अच्छा इंतखाब साबित होगी। जिहान पर इसकी बातों का अच्छा असर हो रहा है। ऐसा ही है, शुरुआत ही बहुत अच्छी की है इसने। उमर, कहाँ हो तुम? ठीक तो हो ना? गुलरू, क्या हुआ? ठीक नहीं हूँ मैं। वो लोग आज बाबा को लेकर अदालत चले जाएंगे। गुलरू, तुम हो कहाँ? मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। ज्यादा वक्त नहीं है, अभी मैं घर जा रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा ये मसला कैसे हल होगा। देखो, तुम जहाँ भी हो वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ बस। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। मुझे तो उमर की समझ नहीं आ रही, उसका तो दिमाग खराब हो गया है। गुलफैम, गुलफैम। माफ करना, कुछ कह रही थी मुझसे? मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो सीधी सी मगरूर सी लड़की में क्या देखता है। हाँ, तुम्हारा ड्राइवर, जिहान, उमर क्या देखते हैं उस लड़की में? कुछ नहीं मालूम जाहिद। हम यही सुनते आए हैं कि बुरा होना ठीक नहीं होता, मगर अच्छे होकर भी हमें जो मिला है वो सबके सामने है। गुलरू में खासियत है, मुझे लगता है वही है जो उमर और बाकी लोगों को अपना मद्दाह बनाए हुए रखती है। खेलना बहुत अच्छा जानती है वो।
क्या? उन्हें जेल में डाल दिया? ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो तो जरा क्या हाल हो गया है हमारा। वो रजब साहब बेचारे कब्र में जा चुके हैं। पता नहीं तुम्हें किस बात की फिक्र है। भाई हमारे बाबा गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या वो ये जानबूझकर करेंगे? उनकी मौत तो वैसे ही लिखी थी। देखो इस बात का अफसोस मुझे भी है, लेकिन ये सारी मुसीबतें जो तुम्हारे पास बार बार आती हैं, इसका सोचना चाहिए कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो इस वक्त यहाँ बैठ के ऐसी बातें कर रहे हो? देख नहीं रहे हम पे कैसा पहाड़ टूट गया? उन्हें सजा तो नहीं हुई है ना? कोई तो रास्ता होगा। अगर अनजाने में ये सब हुआ है तो भी उसकी सजा 2 से 6 साल तक की है। नहीं, बाबा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अकेलेपन से ही मर जाएंगे। एक मिनट, बस बहुत हो गया। कोई भी यहाँ ये मत समझे कि सब कुछ खत्म हो गया। कोई हल निकल जाएगा, कोई हल जरूर होगा। गुल्रू, कैसी हो तुम? बाबा कैसे हैं तुम्हारे? लर्ट ने शिकायत नहीं की, उसकी सौतेली माँ ने शिकायत की तो वो लोग बाबा को गिरफ्तार करके ले गए। पुरसुकून हो जाओ, मत रो। गुल्रू, परेशान मत हो। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा तुम्हारे लिए। देखो, तुम्हारे बाबा से मैं खुद बात कर लूंगा। तुम चाहो तो हम जल्दी शादी कर सकते हैं। लोगों की जबान बंद करने का इससे अच्छा और तरीका नहीं हो सकता। आप देख तो रहे हैं कि हालात मेरी वजह से बुरे तर होते जा रहे हैं। मैं इन हालात में ये नहीं कर सकती। बाबा मेरी वजह से जेल में है तो खुद बताइए मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? गुल्रू, देखो ऐसा बिल्कुल मत सोचो। इसमें तुम्हारी गलती नहीं, ये किसी की भी गलती नहीं। दादी आप क्या कह रही हैं? क्या वाकई उसने उसे मार दिया? दादी आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? मैं इस बारे में मजाक कैसे कर सकती हूँ बेटा? अगर तुम्हारा उस माली की बेटी के साथ चक्कर ना होता तो वो गुल्रू नामी लड़की कभी भी उमर के इतना करीब नहीं आ सकती थी। एक छोटी सी गलती क्या कर सकती है, अब पता चला तुम्हें? दादी की आपको सिर्फ इस तरह की बातें करने आती है? हाँ, हेलो चिचिक, मुझे अभी पता चला है कि क्या हुआ है। किसकी कॉल है? गुल्रू है? नहीं, वो स्कूल से दोस्त है मेरा, उसको मालूम है बाबा के बारे में। मसूदे, बहुत भूख लग रही है मुझे, कुछ खाने को तो लेकर आओ मेरे लिए। इन हालात में भी तुम्हें भूख की पड़ी हुई है। मेरे साथ आओ। मैं भी आई। कहो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस वक्त बात नहीं कर सकती हो, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अफसोस हुआ है। मैं तुम्हारे बाबा से मिल चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो किसी का कत्ल कर सकते हैं। मेरे बाबा किसी को तकलीफ नहीं पहुँचा सकते। सुना तुमने? वो आदमी गिरा और उसका सर जमीन पर लग गया, इस तरह मौत हुई उसकी। हाँ ठीक है, समझ रहा हूँ, तुम नाराज मत हो मुझसे। देखो, इस वक्त मैं बहुत ही परेशान हूँ। मेरे बाबा गिरफ्तार हो चुके हैं, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने पहले अपनी अम्मी को खो दिया और अब मैं उन्हें नहीं खो सकती। चिचिक देखो, जो हुआ मुझे इस वक्त बहुत अफसोस है। क्या कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए मैं? किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझसे कहना। तुमने सोचा यही बहुत है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वो पूछ रहा था कि उसकी मदद की जरूरत है या नहीं। गुल्रू, मेरा हरगिज ये मकसद नहीं था कि मैं तुम्हें अपनी बात से तकलीफ पहुंचाऊं। बस मुझे ये बताओ कि इस वक्त मैं तुम्हारी किस तरह मदद करूं? मुझे आपसे इस वक्त कुछ नहीं चाहिए। इस वक्त अगर जरूरत है तो सिर्फ आपकी मोहब्बत की। तुम्हारे बाबा शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि तुम्हारे और मेरे लिए इस तरह के मसाइल हमेशा रहेंगे।
जब तक हम इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे देते। बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है ये उमर। खुद बताइए मैं इन हालात में कैसे शादी कर सकती हूँ आपसे? तो फिर मैं क्या करूं गुलरू? तुम मुझे हर वक्त इस तरह रोकती रहोगी, अपने बाबा से मुझे बात नहीं करने दे रही, तो फिर मैं कैसे काम आऊं तुम्हारी इस मुश्किल में? अभी इंतजार करना बेहतर है। कर सकता हूं इंतजार। गुलरू, देखो तुम मुझे हर बात से रोक रही हो, कम से कम इस बात की तो इजाजत दो। तुम्हारे पापा जब तक बाहर नहीं आ जाते, मेरी इस बात का बुरा मत मानना, तुम्हारी माली मदद करना चाहता हूं। बात सुने, दोबारा ऐसी बात मत कीजिएगा मुझसे। देखो गुलरू, तुमसे मोहब्बत करता हूं मैं। देखिए इस बारे में कोई बात नहीं करें, मुझे तकलीफ हो रही है बहुत। हाँ बोलो चिचिक। ठीक है मैं जल्दी घर आ रही हूँ। मुझे जाना होगा, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। वैसे भी काफी देर हो गई है मुझे। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, कोई हमें देख ना ले, क्योंकि सब लोगों की नजरें हम पर ही हैं। और बेहतर होगा कि अगर हम कुछ वक्त ना मिले। उमर, मुझे पता है ये वक्त हमारे लिए मुश्किल है बहुत ज्यादा। गुलफेम साहिबा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। कॉफी आपके मैदे को खराब कर सकती है। उमर, बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं। खुदा हाफिज। गुलफेम साहिबा, माफी चाहती हूं अगर मेरी बात आपको बुरी लगे। क्या वो लोग अभी भी यहीं पर रहेंगे? मुझे सिर्फ आपकी फिक्र हो रही है। आज की रात और बहुत कुछ करने को है। सुबह होगी तो देखूंगी कि क्या करना है मुझे। पता नहीं बाबा इस वक्त क्या कर रहे होंगे। वकील बता रहा था कि उनकी दवाई भी नहीं दी गई उनको। किस साल में होंगे बाबा? खाना भी खाया होगा कि नहीं? कितना समझाया था तुम्हें, बार बार तुम्हें समझाती थी कि उससे दूर रहा करो गुलरू। तुम कहाँ भाग रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हारे और उमर साहब की वजह से हम सबको इस घर से निकाल देंगी, वो देखना। तुम्हारे उमर साहब तो सुकून से बैठे हुए हैं। चलो कॉल करो उन्हें। अगर असली मर्द हैं तो वो हमारी मदद करेंगे। जरा सी भी शर्म है तुम में क्या? तुम आखिर मुझे समझती क्या हो? मैं क्या हुआ? गुलरू, मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश मत करना, समझ आई तुम्हें? मैं जानती हूँ तुम्हें, तो मेरे सामने मासूम बनने का कोई फायदा नहीं है। योंजा, किस तरह बात कर रही हो? हाँ, बाबा किन हालात से गुजर रहे हैं इस वक्त। ऐसे मौके पर एक होने की बजाय तुम लोग यहाँ पे खड़े होकर लड़ रही हो।